रिदम में आ गए सर। अंदर से इच्छा ही नहीं होती। मैं कुछ लोगों की बात सुनता हूँ, मोटिवेटेड होता हूँ, कुछ वीडियो देख लेता हूँ, मोटिवेटेड होता हूँ, लेकिन वो इच्छा मर चुकी है क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि अब नहीं हो पा रहा है या फिर सेचुरेशन आ गया है, दिमाग में चीजें घुस नहीं रही है। 11th रिवाइज करूँ, 12th, ये समय आपको सिर्फ उठना है और पढ़ाई करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वहां पर तरीका कैसे होगा रिवाइज करने का, अब आप ध्यान से समझना। आपको सिर्फ अपने नोट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को लिखना है जो आपको लगता है आप भूल चुके हैं, ठीक है। उनके नोट से ही आपको रिवाइज करना है मेनली, लेकिन जो चीजें आपको लगता है कि आप भूल चुके हैं बस उन्हीं को लिखना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आप फुल फ्लेजेड नोट्स नहीं बनाएंगे क्योंकि 11th में आपने ऑलरेडी बना लिया है, फिर से आप उसी लूप में नहीं जाना है, ठीक है। यहां पर देखो, मैंने आपको बताया था नवंबर का महीना होता है कंफ्यूजन में, तो वो आपने ऑलमोस्ट निकाल लिया। अब दिसंबर के महीने के स्ट्रगल्स में आपको बता देता हूं। प्री बोर्ड्स और आपके जो 11th का रिवीजन है दोनों मर्ज करने वाले हैं। अब यहां पर बैलेंसिंग ही मेन गेम है, ठीक है। प्लीज आप अपना कोई भी समय व्यर्थ मत करना किसी भी चीज पर, फालतू चीज पर बिल्कुल व्यर्थ मत करना। ये 2 महीना बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। मेरे को एक स्टूडेंट का मेरे से बात हुई, ठीक है, एंड शी वाज इन वेरी बैड स्टेट, ठीक है। एंड शी इज अ ब्राइट स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि उसने पढ़ाई नहीं करी है, उसका ब्राइट माइंड है, बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है 10th क्लास में, ठीक है। लेकिन और अभी के 1-2 महीने में वही जो मैं आपको कह रहा था, वो जो स्ट्रगल होता है बैलेंसिंग का, वो कहीं ना कहीं ना होने की वजह से शी वेंट ऑफ ट्रैक और उसके बाद उसको मोटिवेशन ही नहीं आ रहा था कि मैं दोबारा से स्टार्ट कर पाऊँ। स्टेट टॉपर के लेवल का स्टूडेंट है, ठीक है, उसको ये मोटिवेशन ही नहीं आ रही कि मैं किताब खोल पाऊँ। आप में से बहुत सारे बच्चे, मैं आपके आज डाउट्स बताने स्टार्ट किए थे, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज द पार्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप मैं कह रहा हूं इस समय पर आपके पास समय ही नहीं है कि आप डिमोटिवेट, ये समय ही नहीं है कि आप नेगेटिव चीजों को सोचो। ये भी आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप नेगेटिव चीजों को जो पीछे बर्बाद हुआ उसको सोच के, रो के, बैठ के आप अपना समय बर्बाद कर दो। ये समय भी नहीं है आपके पास। ये समय आपको सिर्फ उठना है और पढ़ाई करना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने आप को पिकअप नहीं किया इस समय, आपको 10 दिन बाद तो किताब उठानी पड़ेगी। जब एग्जाम आएगा उससे 1 दिन पहले तो किताब आपको उठानी पड़ेगी। उस दिन आपको ये सारे कुकर्म याद आने लगेंगे और आप परेशान हो जाएंगे। तो वो जो पेन पीरियड है उसको अभी से सुधार लो, लिटरली बता रहा हूं, अभी से सुधार लो। आप ये रिग्रेट नहीं करोगे कि यार मैंने 10 दिन बाद क्यों स्टार्ट किया, 10 दिन पहले स्टार्ट कर लेता, कम से कम 4 क्वेश्चन तो और सही होते और 4 क्वेश्चन में भी कुछ रैंक बदलती। तो ये जो रिग्रेट है ना, ये आपका रिग्रेट रह जाएगा। रिदम में आ गए सर। अंदर से इच्छा ही नहीं होती। मैं कुछ लोगों की बात सुनता हूं, मोटिवेटेड होता हूं, कुछ वीडियो देख लेता हूं, मोटिवेटेड होता हूं, लेकिन वो इच्छा मर चुकी है क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि अब नहीं हो पा रहा है या फिर सेचुरेशन आ गया है, दिमाग में चीजें घुस नहीं रही है। 11th रिवाइज करूं। अब बात यहां पर 2 चीजों की है, प्रैक्टिकल होके सोचना या फिर इमोशनल होके सोचना। नाउ इट्स अप टू यू भाई। कभी भी अगर आप इन फ्यूचर, ये बैच खत्म हो जाएगा 4-5 महीने के बाद, लेकिन आप अपनी लाइफ में जब भी आगे जाएं, ठीक है, तो मैं हमेशा कहूंगा कभी भी अगर आप इस स्टेट में दोबारा आते हैं तो आप हमेशा सोचना कि प्रैक्टिकल होके सोचना क्या बेटर है अभी, या फिर उसी इमोशनल स्टेट को कंटिन्यू करने में आपका फायदा है। अगर आप 1 मिनट के लिए सारे इमोशंस को साइड कर दें और एक बार बस प्रैक्टिकल ये सोच लें कि ये जो समय मेरा व्यर्थ हो रहा है फालतू चीजों को सोचने में कि मेरी रैंक क्या आएगी, मैंने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, मार्क्स, ये वो, ये दोबारा नहीं मिलने वाला। ये समय आपका पढ़ाई का था और चुपचाप पढ़ाई करते हैं। लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। जो बच्चे लोड लेके बैठे हैं कि रिजल्ट क्या आएगा, मैं कह रहा हूं बेटा 2-3 महीने के लिए मान लो कि आपकी रैंक नहीं आती, मान लो कि आपकी रैंक नहीं आती, लेकिन पढ़ाई इस तरीके से करो कि आपको यहां पर रिग्रेट ना रह जाए। क्योंकि जब आप अपने ऊपर से एक एम का आखिरी मोमेंट, देखो 2 साल आप एम की डायरेक्शन में दौड़िए, ठीक है, हमेशा एम याद रखना चाहिए था, लेकिन अब इस समय एम भूल जाओ क्योंकि वो अब आपको स्ट्रेस देगा। इस समय आपको क्या करना है, वो भूल जाओ कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे थे। अब बस आप तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, सारी चीजें आपके पास आ चुकी हैं, अब आपको यहां पर तैयारी करनी है, ठीक है। मैंने उस बच्ची से भी यही बात बोली कि अगर आप 10 दिन बाद उठ के कलम उठाओगे तो आपके अंदर एक भावना आएगी, वो है कि मैंने ये 10 दिन पहले क्यों नहीं शुरू किया। मैं मानता हूं बहुत टफ चीज है, ठीक है, आपके साथ भी टफ होगी, लेकिन अगर आप उसी लूप में रहोगे तो आप उस लूप से बाहर ही नहीं निकलने की कोशिश कर पाओगे। तो प्लीज आप सारे लोग अपना सबसे पहले एनवायरनमेंट चेंज करिए। एक आपको फील आनी चाहिए कि नहीं भैया, दिस इज आवर T = 0, ठीक है। अलग सर कहते हैं ना, सेट T = 0। तो एक आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज करिए। आप अपनी सारी बुक्स को अलाइन करिए, आप अपने बेड को साफ करिए, आप अपने स्टडी टेबल को साफ करिए, आप नहाइए, धोइए, पूजा करिए, जो करना है करिए। एक जो नॉर्मल रूटीन आपका चल रहा है, उठे, किताब पकड़ी, सो गए, उसको जरा चेंज करिए।
जब आप इस एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे, आप अपने स्टडी टेबल को सेट करेंगे, किताबें रखेंगे, प्लान बनाएंगे, आगे अपने स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो आपको मोटिवेट करते हैं, फिर आपको लग जाएगा कि हाँ यार, यहां से मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं। क्योंकि आप उस लूप से निकलना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है।